और इंडियन एयर चीफ को फेंटा पड़ गया, मार पड़ गई। ये खबर किस हद तक दुरुस्त है और कितनी मार पड़ी, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में पूरी तफसील से बताएंगे। और पाकिस्तान के बारे में एक खबर गर्दिश कर रही है कि यहाँ पे रेडिएशंस फैल गई हैं, और ये कौन सी रेडिएशन है? ये जोहरी रेडिएशंस हैं जिससे लोगों को कैंसर होने का ख़तरा है। ये खबर कौन फैला रहा है, कितनी हकीकी है, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और इसके साथ साथ पाकिस्तान ने इंडिया के एक सफारतकार को निकाल दिया है। ये सफारतकार कौन है, क्यों निकाला गया इसको, और क्या एक नई सफारती जंग शुरू होने वाली है, ये भी आपको इसी व्लॉग में बताया जाएगा। और इसके साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप ने दोबारा ये बताया कि पाकिस्तान और इंडिया को सीज़ फायर पे उसने कैसे राज़ी किया। और उसके बाद फिर एक बड़ी शख्सियत है जिसने खुल के तालियां बजाई। ये बड़ी शख्सियत कौन सी है, ये भी आपको इसी व्लॉग में बताया जाएगा। और पाकिस्तान के लिए तैयब अर्दगान की तरफ से भी एक मैसेज है, वो क्या मैसेज है, ये भी आपको इसी व्लॉग में बताया जाएगा। लेकिन व्लॉग की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ये जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ये याद रखें कि हर अच्छी बात सदका जारिया होती है। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो इसे किसी न किसी के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फरूख अब्बास न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी में। नाजरीन, पिछले कुछ अरसे में हम सबसे ज़्यादा जो मिस कर रहे थे वो चीज़ थी यूनिटी। अब हमें वो पुराना पाकिस्तान नज़र आ रहा है जिसमें हम सब इकट्ठे थे। आज भी जब मैं ये व्लॉग करने के लिए आ रहा था तो रास्ते में मैंने गाड़ियों पे झंडे लगे हुए देखे, कोई रैली नहीं कॉल की गई, लेकिन उसके बावजूद लोग अपने ही तौर पे अब लोग झंडे पहन के बाहर निकल रहे हैं, रैलियां निकाल रहे हैं। तो वो पाकिस्तान देख के हमें बहुत खुशी हो रही है और बहुत यकीन माने जज्बात भी अंदर से उभरते हैं। तो अभी मैं एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ गवर्नमेंट से कि हम अपने उन जहाज़ों को देखना चाहते हैं, हमारे उन सिपाहियों से हम मिलना चाहते हैं जो महाज पे लड़े, जिन्होंने ये सब मार्का सर अंजाम दिया, हमारे वो चीफ्स जो आके बैठे जिन्होंने कमांड किया। तो एक परेड का इनेकाद कर दें, इन दिनों में ना सही, कुछ दिनों बाद सही, लेकिन जल्द अज जल्द हमें ये खुशी हम देखना चाहते हैं, ये खुशी हमें दिखाएं। वही जहाज़, वही हमारे तमाम वो लोग जो इस मार्के में शामिल थे, एक दफ़ा हमारे सामने ज़रूर लाइएगा। अब चलते हैं जी सीधा सीधा हम अपने व्लॉग की तरफ। और व्लॉग में सबसे पहले अदर देन स्टोरीज आपको थोड़ा सा चॉइस आप बताएंगे। हम आपको एक ऑडियो क्लिप सुनवाने लगे, आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान का, बल्कि मैं नहीं बताता, आप बताएं चॉइस साहब क्या है। ये बेसिकली ऑडियो क्लिप नहीं है, वीडियो क्लिप है। और ये सरहद के ऊपर जब हम बड़ी तोपें चला रहे थे तो उस वक्त का एक क्लिप है और है बड़ा ही मज़ेदार। उसकी वजह यह है कि वहाँ पे जो सोल्जर्स थे उनमें एक चकवाल का रहने वाला 20 जवान मौजूद था। उसे जब ये पता चला कि चकवाल के ऊपर ड्रोन भेज दिया इंडिया ने, तो उसके बाद उससे जब बमबारी की, ज़ाहिर मिसाइल चलाए उसमें। और जब वो मिसाइल चला रहा था, चल गए, चलाने के बाद उसने कहा लो मोदी आ गया मेरी तरफ से तुम्हारे पास मिसाइल, अब ज़रा तू ड्रोन भेज के देखना हम तुम्हारे साथ करते क्या। तो उसने ड्रोन का बदला वहाँ पे लिया और जो मिसाइल चला रहा है और उसके बाद जो वहाँ पे हो रहा है वो है बड़ा मज़े का मंजर। मैं चाहता हूँ कि आप भी देखें और आप भी सुने कि पाकिस्तान के जवान करते क्या हैं। तो अब आप इसको देखें और खुद महसूस करें कि जज्बा क्या होता है। ये जज्बा ऐसा है कि उन्होंने बराह रास्त मोदी को मैसेज ही भेज दिया कि लो बैर फिर अब तुमने चकवाल ड्रोन भेजा है तो हमारी तरफ से भी तोहफा कबूल कर तोहफा कबूल करें। अच्छा जी, आपको याद है जी सफ़ेद झंडे, जब ये 6 या 7 तारीख को जब इंडिया ने यह बुज़दिलाना कार्रवाई की थी तो पाकिस्तानी फौज जोश में आके जो उन्होंने फेंटा लगाया था ना कश्मीर में जाके, उनकी तबीयतें साफ हो गई। वो सफ़ेद झंडे जो बार बार आपको मीडिया पे दिखाए जा रहे थे, वो झंडे उस वक्त के बाद कुछ नजर नहीं आए और खामोशी छा गई। आज हम आपको वो डिटेल बताने जा रहे हैं कि उसके बाद क्या हुआ था। ये एक बड़ी जबरदस्त किस्म की स्टोरी है। पाकिस्तानियत आपकी जाग जाएगी कि आपकी फौज है क्या चीज। तो डिटेल से स्टोरी जानिए। अब 6 और 7 मई की रात जब इंडिया की तरफ से इन्विजन हुई, उनके जहाज़ आए और उन्होंने यहाँ पे अटैक शुरू किए, 9 जगहों पे अटैक शुरू किए और पाकिस्तान ने उस रात ही जवाब देना शुरू कर दिया था। 2 जगहों पे जवाब दिया। एक तो उनके 5 जहाज़ गिरा दिए इमीडिएटली पाकिस्तान ने। और वो जो स्टोरी है वो भी बड़ी दिलचस्प है क्योंकि जो एयर चीफ मार्शल ज़हीर बाबर साहब हैं वो उस वक्त ज़ाहिर कंट्रोल रूम में थे और वो सारी जंग देख रहे थे, क्योंकि ये वो डार्क फाइट थी जो एक तवील मुद्दत बाद किसी जगह, किसी दुनिया के किसी कोने में हुई। इससे पहले जब अरब इसराइल जंग हो रही थी तो उस वक्त इतनी बड़ी डार्क फाइट जो है लोगों ने देखी।
और उसके बाद अब आप ये समझें कि तकरीबन 50 साल बाद जाके ये दोबारा मौका आया कि इतनी बड़ी डॉग फाइट किसी जगह पे हुई, किसी मुल्क में। 125 जहाज़ उस वक्त फ़िज़ा में थे। इंडियन जहाज़ ज़्यादा थे, 80 के करीब उनके जहाज़ थे और बाकी हमारे जहाज़ भी थे। लेकिन हमारे जो शहीन थे उन्होंने उनको हिलने नहीं दिया। ऐसा नहीं है कि वो पाकिस्तान के अंदर आ जाएं, वो पाकिस्तान के अंदर आ नहीं सकें। इसलिए उन्होंने अपनी ही फ़िज़ा से फिर मिसाइल मारे और वो भावलपुर के अंदर जो नुकसान किया उन्होंने, फिर उसके बाद मरीद के अंदर जो नुकसान किया, वो बैरल कोटली, मुजफ्फराबाद, वो सारा इलाका, क्योंकि LOC के ऊपर उड़ रहे थे जहाज़ मुसलसल। और उसके बाद जब ये हुआ तो ज़ाहिर है पाकिस्तान के लिए तो बड़ा सरप्राइज़ था और हमारा तो खून खोल पड़ा कि ये कैसे हो सकता है कि मिसाइल जो पाकिस्तान के अंदर दाग दिए गए। तो उस वक्त जो एयर चीफ मार्शल वहाँ कंट्रोल रूम में थे तो उन्होंने खुद इंस्ट्रक्शन दी कि मार दो इन सबको, जो सामने आता है उड़ा दो इसको। तो बड़े जज्बे के साथ उन्होंने कहा कि बस फौरन अब रायत नहीं करनी किसी के कोई 1 इंच भी अंदर नहीं आना चाहिए, 1 इंच भी अंदर नहीं आना चाहिए और रायत नहीं करनी चाहिए आपको। तो फिर उसके बाद ज़ाहिर है पाकिस्तानी जो जहाज़ हैं फिर उन्होंने कमाल कर दिया और जो उन्होंने वहाँ पे पेंटा लगाया, 5 उनके जहाज़ फौरी तौर पे गिर गए और ऐसे खौफनाक गिरे कि उनके उसान ख़ता हो गए और फिर वो दोबारा वापस चले गए अपने टेरिटरी में, उन्होंने जहाज़ अपने डाउन कर दिए। तो साहब टोटल कितने गिरे? वो कहते हैं 7 है। अब ये समझ नहीं आ रही, मिस्ट्री है कि 6 तक पहुँचे, फिर वो कहते हैं 6+ है। अब या तो वो खातून पायलट जो है सारे पाकिस्तान ने डिनाई कर दिया है, या तो उसका जहाज़ गिरा होगा और हो सकता है वो खातून वापस चली गई हो या ना हो या हो हमारे पास। हुए ये बहुत सारी स्पेकुलेशंस हैं, मैं उसमें पढ़ना नहीं चाहता। ठीक है। लेकिन उस खातून को अगर निकाल दें, खातून पायलट को, तो फिर तो 7 पूरे नहीं होते। तो मेरा ख्याल है कोई ना कोई है ऐसी चीज़ जो किसी वक्त हम रिवील करेंगे। और वो ज़ाहिर इंडिया की तरफ जब क्लेम ही नहीं किया जा रहा तो हम भी खामोश हैं। लेकिन आने वाले दिनों में कुछ ना कुछ निकलेगा। जब निकलेगा फिर पता चलेगा कि 7 कैसे पूरे हुए हैं, क्योंकि दूसरी साइड पर सकता है पूरा। खातून है इसलिए मेरा ख्याल हम लिहाज भी काफ़ी कर। नहीं यार, आप देखो पाकिस्तान ने डिनाई कर दिया, जिसको डिनाई कर दिया वो डिनाई कर दिया, बस उसके ऊपर बात नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो ये आने वाले दिनों में देखते हैं कि 7 कैसे पूरे किए जाते हैं। बहरहाल उसके बाद जब वो 5 जहाज़ उनके गिरा दिए तो उन्होंने अपने जहाज़ ग्राउंड कर दिए और उसके बाद पीछे हट गए और यहाँ से फिर फायरिंग जारी रही और साथ ही LOC जो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई और हमारी जो फ़ौज वहाँ पे मौजूद है उसने LOC के ऊपर उसने खड़का दिया सबको। वहाँ से फिर उन्होंने उनकी जो पिकेट्स हैं उनको उड़ाना शुरू किया, वहाँ पे फिर सफ़ेद झंडे भी लहराए गए। उसी रात आपको याद होगा कि हमने अनाउंस किया था कि पाकिस्तानी फ़ौज जो है वो इंडियन टेरिटरी में दाखिल हो गई है। जो बाद में लोगों ने कहा कि यार ऐसे ही आप जज्बाती होकर इस किस्म की बातें करते रहते हैं। हमने क्लेम किया था कि भाई साहब पाकिस्तानी फ़ौज इंडिया के अंदर दाखिल हो गई हुई है। वो इंडिया के अंदर वाकई दाखिल हो गए थे और अब जाके पता चला है कि 2 सेक्टर्स के अंदर जो इंडियन पोस्टें हैं उसके ऊपर पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था। अच्छा। एक तो राजौरी सेक्टर है, उसमें पाकिस्तानी जो फ़ौज है वो 8 से 10 किलोमीटर अंदर चली गई और बिल्कुल राजौरी जो शहर है उसके करीब पहुंच गई हुई। और वहाँ पे जो उनकी पोस्टें थी पहले तो ज़ाहिर बमबारी करके उसको मस्मार कर दिया गया, वहाँ सफ़ेद झंडे लहराए, उसके बाद लोग अपने ज़ख्मियों को उठा के वहाँ से भाग गए और वो खाली हो गई और पाकिस्तान आगे बढ़ता चला गया, वहाँ पे जाके बैठ गया। और इसके साथ जो दूसरी है वो बरनाला के अंदर बटाला एक जगह है और वहाँ पे कुछ पोस्टें होती हैं जिसको कहते हैं लिस्टिंग पोस्टें। अब लिस्टिंग पोस्टें ये होती है कि जो आपकी मेन पोस्ट है उससे आगे एक पोस्ट होती है या ज़्यादा पोस्टें होती हैं और वो ज़्यादा पोस्टें इसलिए होती हैं कि जब आप दिन के वक्त वहाँ पे कहीं ना कहीं रैकी करते हैं, आप जाते हैं और जाकर चंद घंटे आप वहाँ पे गुजारते हैं और वहाँ से दूसरी साइड पे जो दुश्मन होता है उस तरफ देखते हैं कि वहाँ पे कोई मूवमेंट तो नहीं हो रही और फिर उसके बाद जो मेन पोस्ट होती है आप उस पर वापस आ जाते हैं। तो वहाँ बटाला के अंदर लिस्टिंग पोस्टें हैं और वहाँ से जो इनके इंडियन सोल्जर्स थे वो पाकिस्तान की सिविल आबादी के ऊपर हमेशा हमला करते थे क्योंकि अच्छा। वहाँ से जो बरनाला पाकिस्तानी साइड है वो क्लियर नज़र आती, तो वहाँ से ऊपर फायरिंग करते थे और बहुत लोग उन्होंने शहीद किए। तो जब ये सूरत लगी तो यहाँ पे जाके ना बरनाला सेक्टर के अंदर जो हमारी फ़ौज है उसने वहाँ फेंटा लगाया और फेंटा लगाया, फिर उन्होंने सफ़ेद झंडे लहराए तो उसके बाद वो वापस चले गए, यानी भाग गए वहाँ से। तो पाकिस्तानी आर्मी जो थी वो आगे बढ़ गई और आगे बढ़ के जाके उन्होंने बरनाला की वो पोस्टों के ऊपर भी कब्जा कर लिया और वहाँ पे उन्होंने पाकिस्तानी झंडे लहरा दिए। अच्छा। अब जो पाकिस्तानी झंडे लहराए तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा गांव हैं, वहाँ पे लोग रहते हैं, तो उनको बड़ी परेशानी हुई कि यहाँ तो पाकिस्तान आ गया वो हमारे गाँव पे। तो हमने वहाँ पे जो फ़ौजी मौजूद हैं उन्होंने सबको यकीन दिलवाया कि आप आराम से अपनी खेती बाड़ी करते रहे, अपने घरों में रहें, आपके घर महफूज है, हमारी तरफ से कोई डिस्टर्बेंस आपको नहीं होगी। ठीक, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कोहराम है। यही वजह है कि जब सीज़ फायर हुआ तो सीज़ फायर के बाद इमीडिएटली आपको पता है उसी रात पे दोबारा जंग छिड़ गई थी। फिर उनके जो सेक्रेटरी खारजा उसने आके दोबारा कहा था जी कि दोबारा जंग स्टार्ट हो गई है और वो उस साइड से वायलेशन हो रही है, जबकि इस साइड से वायलेशन नहीं हो रही थी, इंडिया की तरफ से वायलेशन हो रही थी। वो अपनी चौकियां वापस लेना चाह रहे थे। चाह रहे थे। उस पर उन्होंने हल्ला बोला हुआ था कि पाकिस्तान
पाकिस्तानियों को अभी धकेल दें, क्योंकि जब सीज़ फायर हो जाए, सीज़ फायर का मतलब ये होता है कि जहाँ जहाँ आप मौजूद हैं वहाँ वहाँ आपका कंट्रोल आ जाता है। ठीक है। तो जब पाकिस्तान ने वहाँ पे कब्जा कर लिया तो अब सारे पाकिस्तान का कंट्रोल है वहाँ पे। तो अब उसके बाद वो चाहते थे कि ये अभी सीज़ फायर हुआ है, साइन नहीं हुए, आगे बढ़ेगा, मुज़ाकरा शुरू होंगे, तो उससे पहले पहले DGMO से रब्ते और उनकी गुफ्तगू से पहले पहले हम अपनी पोस्टें खाली कर लें। ठीक है। और वो नहीं हो सका। पाकिस्तान ने बड़ा उसका जवाब दिया, बड़ा मुंह तोड़ जवाब दिया। उस दौरान उन्होंने मिसाइल भी फेंके, ड्रोन्स भी आए, बहुत कुछ आया, लेकिन पाकिस्तान डटा रहा अपनी जगह पे और पाकिस्तान पीछे नहीं हटा। अभी तक वो सारी पोस्टें पाकिस्तान के कंट्रोल में हैं। और ये जो DGMO का राब्ता हुआ था फर्स्ट 12 तारीख को कल, उसके अंदर उन्होंने ये भी पॉइंट आउट किया, उन्होंने कहा जी वो पोस्टें जो है ना हमें वापस कर दी जाएँ। तो इसके ऊपर पाकिस्तान की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। अब आज दोबारा DGMOs के दरमियान राब्ता होगा, तो मेरा ख्याल है फिर जब ये मुज़ाकरात होंगे तो पाकिस्तान ये पोस्टें उनको वापस कर देगा। ये तो चौधरी साहब, अकॉर्डिंग टू सीज फायर तो हम ठीक है ना कि वहीं पे जाम हो जाना जहां पे आप हैं, ये तो मुज़ाकरात के तहत ही मिलेगा अगर वापस मिला तो? नहीं, पाकिस्तान मुझे लगता है कि दे देगा वापस। ठीक है। कुछ अरसे जब DGMOs के दरमियान राब्ता होगा, डायलॉग की तरफ चीज़ें जाएंगी, चीज़ें थोड़ी सी ईजी होंगी, तो उसके बाद पाकिस्तान ये उनको दे देगा। तो चौधरी साहब, साड़ी आर्मी ने कोई कमाल ही नहीं करता बस। नाजरीन, कल भी आपसे मुखातिब होते हुए बात की थी कि जब आप जीतते हैं तो खुशियां आपके नसीब में आती हैं और जब आप हारते हैं तो सफ़े मातम होता है। और पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में कंपैरिजन करना है तो आप आराम से कर सकते हैं कि सफ़े मातम कहाँ हैं और खुशियां कहाँ मनाई जा रही हैं। इंटरनेशनल मीडिया भी यकीन मैंने यही रिपोर्ट कर रहा है कि पूरा पाकिस्तान खुश है, रैलियां निकाल रहा है, अपनी मर्जी से बाहर हैं और झंडे हाथों में लेके घूम रहे हैं। तो यकीनन फतह पाकिस्तान के नसीब में आई है। अब जो टेंशन इंडिया में क्रिएट हुई हैं उसकी एक झलक हमें और नजर आई, वो थी इंडियन एयरफोर्स में। ये एक बहुत बड़ा वाकया हुआ है जो अमूमन इस तरह के वाकयात फोर्सेस के अंदर नहीं होते, क्योंकि डिसिप्लिन फोर्सेस इन्हें कहा जाता है। और रात तो ये खबर बहुत ज्यादा गर्म थी, लेकिन हम आपको इसकी फैक्चुअल स्टोरी बताएंगे कि इंडियन एयर चीफ के साथ आखिर हुआ क्या था। अब देखिए, एक तो कुछ जाली खबरें चलनी शुरू हो गई पाकिस्तान से रिलेटेड, और ये खबरें थी कि जो पाकिस्तान के एयर चीफ हैं, एयर चीफ मार्शल ज़हीर बाबर साहब जो हैं, उनको अमेरिका के कहने पे पाकिस्तान ने इस्तीफ़ा ले लिया उनसे। तो ये ख़बरें जो है ना जब गर्दिश करनी शुरू होगी, बहुत ज़्यादा इसको प्ले अप किया गया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने जो लोग हैं उन्होंने इस खबर को शेयर करना शुरू कर दिया और ज़्यादा बाकायदा इसके ऊपर कंपेन चलनी शुरू हो गई। जो खबर ज़ाहिर मुकम्मल तौर पर फेक न्यूज़ थी, ये मुमकिन ही नहीं, एक हीरो है और हीरो को क्यों उसका इस्तीफ़ा लिया जाएगा। इस्तीफ़ा तो इंडियन एयर चीफ का होना चाहिए था, पाकिस्तानी एयर चीफ क्यों इस्तीफ़ा देगा। तो वो उसके ऊपर उन्होंने बड़ी कंपेन चलाई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नादानिस्तगी में इसका हिस्सा बन गई और उन्होंने इसको फैलाना शुरू कर दिया और पाकिस्तान के अंदर भी बड़ी बम्बार्टमेंट होनी शुरू हो गई। तो एक इंडियन जो ट्रोलर्स थे उन्होंने स्टार्ट किया, पाकिस्तानी ट्रोलर्स ने उसके अंदर इजाफा करना शुरू कर दिया और ये खबर आहिस्ता आहिस्ता जो है हर एक शख्स के पेज पे आनी शुरू हो गई और ये एक अजीब सी आप ये समझें कि अफरा तफरी सी मच गई पाकिस्तान में कि ये कैसे हो सकता है। और आपको पता है बहुत सारी सोशल मीडिया की खबरें ऐसी जिसके ऊपर मासूम लोग यकीन कर लेते हैं और ये एक दूसरे की तरफ देखना शुरू कर देते हैं, कहते हैं जी हो सकता है अमेरिका ने कहा होगा। तो पाकिस्तान ने बड़ी ज्यादती की अपने एयर चीफ के साथ और अमेरिका के प्रेशर में, क्योंकि हमारे एयर चीफ ने फेंटा लगाया था इंडिया को। तो अब ट्रंप जो है वो मोदी का भाई है, तो दोनों इकट्ठे हो गए हैं, तो उन्होंने एयर चीफ को कहा कि इसको फारिग करो, पाकिस्तान ने फारिग कर दिया, वरना आपको इमदाद नहीं दी जाएगी वगैरह वगैरह, सारी ना इस तरह कहानी बना के। तो जब ये खबरें फैलना शुरू हुई तो उसके बाद एक वाक़या इंडिया के अंदर हुआ था और जो इंडिया के अंदर वाक़या हुआ उसको हमने फैलाना शुरू कर दिया था। पाकिस्तान के जो प्रो पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हैं, ये प्रो पाकिस्तानी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने वो ये था कि जो उनके एयर चीफ मार्शल है ना, वो ज़ाहिर है जंग हारी, उन्होंने बड़ी बुरी तरह हारी है। तो ऐसी सूरत हाल के बाद फिर ज़ाहिर है एयर चीफ्स जो होते हैं या चीफ्स होते हैं वो अपने सोल्जर से, अपने ट्रूप्स से, अपने ऑफिसर से मिलते हैं। तो कोई एक वहाँ पे फंक्शन था तो वहाँ पे एयर चीफ गए और जब गए तो वहाँ पे एक स्क्वाड्रन लीडर खड़ा हो गया और उससे खड़ा होकर ना उसने सवाल किया कि आपने हमारे साथ किया क्या है और ये बड़ी बेइज्जती है पूरी दुनिया में और हमारी इतनी बड़ी फोर्स है, हमारे पास इतने जहाज़ हैं और इतने बड़ा इक्विपमेंट है, ये आप लोगों की नालायकी की वजह से हमारे मुंह पे कालक मलती है, हम बाहर नहीं निकल सकते, हमारी फैमिली जो है बहुत ज़्यादा एतराज़ कर रही है। तो उसमें एयर चीफ ने ज़रा तो उसको स्नैप किया जैसे अमूमन सीनियर करते हैं, तो उसने जब स्नैप किया तो सीधा हो गया, सीधा होकर ऐसे लगा जैसे वो अभी उनके गले पड़ जाए। तो उसके जो अपने कोलीग्स थे, जो बैचमेट्स थे, उन्होंने पकड़ा उसको, लेकिन वो बोलता चला गया कि नहीं मैं बात करूँगा, लेकिन उसको घसीट के वो बाहर ले गए। तो अब ये खबर यहाँ तक थी, कोई उसने हमला नहीं किया था उसके ऊपर, ना उसने कोई उसको गिरबान पकड़ा था उसका, लेकिन खबर फिर ज़ाहिर है मैनिपुलेट हुई। खबर जब मैनिपुलेट हुई, क्योंकि जब इस साइड से हुआ तो इस साइड से भी हो गया, जब इस साइड से हो गया तो हमने साबित कर दिया कि नहीं जी उसको तो पैंटा पड़ गया।
ठीक है। जबकि उस बेचारे को फेंटा पड़ा नहीं था। लेकिन ये भी मेरा ख्याल है, अगर एक बहुत ही जूनियर आदमी खड़ा हो जाए आपके सामने और आपकी बेइज्जती करते पब्लिकली, और जब आपके सारे जूनियर वहाँ पे मौजूद हों, तो बेइज्जती तो बहुत ज़्यादा है, मार से भी ज़्यादा मेरा ख्याल है एम्बैरेसिंग तो है ना embarrassing चौधरी साहब। बहुत ज़्यादा है। और ये भी है कि जो वहाँ पे उनकी एयरफोर्स है ना, उसकी बड़ी मीम्स बन रही हैं और लोग बहुत ज़्यादा तपे हुए हैं इसमें। अब तो ये जब उनके स्क्वाड्रन लीडर्स या उनके पायलट्स जब अपने घरों में जाएंगे तो पता नहीं उनके साथ क्या सलूक होगा, क्योंकि बहुत डिमोरलाइज हो गए उनके। लेकिन ये है कि जो एयर चीफ उनका है उसको फेंटा नहीं पड़ा था, लेकिन बेइज्जती बहुत हुई। बेइज्जती बहुत हुई थी। और इधर से टोटल खबर गलत थी, जो मुमकिन ही नहीं है। तो हम बार बार कह रहे हैं जी फेंटा बिल्कुल नहीं पड़ा, लेकिन बेइज्जती बहुत हुई थी। ठीक है, अब चलते हैं जी अगली स्टोरी पे। नेक्स्ट स्टोरी जो है हमारी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टोरी है। स्टोरी के अंदर हम आपको बाकायदा सबूत फराहम करेंगे। सोशल मीडिया के ऊपर यकीन माने, यकीन करने से पहले एक दफ़ा क्रॉस चेक ज़रूर कर लिया करें उसे, किसी अखबार किसी वेरीफाइड में आया है या नहीं आया, या चैनल पे आया या नहीं आया। इस वक्त बाकायदा एक प्रोपोगंडा किया जा रहा है पाकिस्तान के अंदर, और ये प्रोपोगंडा हो रहा है इंडिया से। ये पूरी बात क्या है, ये पूरी स्टोरी क्या है, ये हम आपको डिटेल से बताते हैं। अब उस प्रोपोगंडा की तरफ आते हैं, लेकिन उसकी बैकग्राउंड है। बैकग्राउंड ये है कि इंडिया के अंदर इस वक्त जो इंडियन आर्मी है ना, वो बैकफुट पे है, बहुत ज़्यादा बैकफुट पे है, बड़ी मायूस है और बड़ी पीछे हटी हुई है, और लोग उनकी बड़ी बेइज्जती कर रहे हैं। तो उस पर उन्होंने कहना शुरू कर दिया है कि हम तो इंडियन आर्मी थे, लेकिन आपने हमें बीजेपी का आर्मी बना दिया, उसकी आर्मी बना दी है, बल्कि आरएसएस की आर्मी बना दी है। तो हम अब अपने मुल्क के लिए लड़ रहे हैं, हम आरएसएस के लिए लड़ रहे हैं, हम बीजेपी के लिए लड़ रहे हैं। तो वहाँ पे फौज के अंदर इस किस्म के सवालात वहाँ पे उठने शुरू हो गए हैं। रिवोल्ट हो रहा है, रिवोल्ट हो रहा है बहुत ज़्यादा। और इसके साथ साथ अब वहाँ पे उन्होंने एक तिरंगा यात्रा का ऐलान कर दिया, जो आज नंगा यात्रा यार इंसान बन गया। तिरंगा यात्रा का जो 13 मई से स्टार्ट होकर 10 दिन जारी रहेगी, 23 मई तक ये चलती रहेगी। और वो पूरे इंडिया के अंदर ये तिरंगा यात्रा होगी, और ये बीजेपी करेगी और आरएसएस करेगी, और अपनी कौम को यकीन दिलवाएगी कि हमने युद्ध जीत लिया था, हम कामयाब हो गए। तो एक साइड पे ये हो रहा है और एक साइड पे ये हो रहा है। तो अब वहाँ पे जो उनकी फौज है ना, वो अपनी खिफत मटाने के लिए बहुत सारे काम कर रही है। एक ये काम भी कर रही है कि उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि जो हमने ब्रह्मोस मारा था ना रावलपिंडी के अंदर, चकलाला के अंदर, नूर खान एयरपोर्ट के ऊपर, नूर खान एयरबेस के ऊपर, उन्होंने कहा जी उसके अंदर जो ना एटम बम भी था छोटा सा, और वो जो रेडिएशन है ना, अब वो रावलपिंडी के अंदर फैलने शुरू हो गए। और ये जो खबर है उन्होंने फैलानी शुरू की है, कुछ 10 पेजेस या 10-12 ये अकाउंट्स हैं, और ये अकाउंट्स जो है ना पाकिस्तानियों के नाम से, ठीक है। और लेकिन ये पाकिस्तानी है नहीं, ये इंडियन है। और लेकिन इन्होंने पाकिस्तान का झंडा लगाया हुआ है, पाकिस्तानियों की तस्वीरें लगाई हुई हैं, और सारे अकाउंट्स जाली हैं। जब आप इनकी तहकीक करेंगे तो ये जाली अकाउंट निकलेंगे। इस टाइप का कोई बंदा है ही नहीं, और ना ही कोई इस किस्म की आईडी या इस टाइप की शख्सियत को पाई जाती है दुनिया। ये अकाउंट्स अभी हम दिखा भी देंगे, इसमें कुछ अकाउंट्स दिखा देते हैं। और ये वो बेसिकली इंडियन के अकाउंट्स हैं, और ये यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर एक अबतरी फैलाना चाहते हैं। और ये सारा जो प्रोपेगेंडा है उनकी फ़ौज की तरफ से हो रहा है, क्योंकि वो डिमोरलाइज हो गए हैं, तिरंगे से काम उनका चलेगा नहीं। और ये जो वहाँ पे वो कह रहे हैं कि बीजेपी की हम आर्मी बन चुके हैं, इससे भी ज़ाहिर है उनका मसला हल नहीं होगा। तो साथ साथ पाकिस्तान की जड़ें काट रहे हैं। तो अब यहीं पे एक पेज है, उसका नाम है वाटा साला, और वट्टा साला के वाटा साला है। तो ये पूरा कह रहा है जी पाकिस्तान के अंदर जो रेडिएशन फैली हुई है, पाकिस्तान उसको हाइड कर रहा है, छुपा रहा है। फिर त्रिपाथी एक वो है, ये पेज है, और इसके ऊपर भी क्लेम किया जा रहा है कि देखें जी वहाँ पे न्यूक्लियर वार हुई थी, न्यूक्लियर लीकेज हुई थी, हैं। लेकिन गवर्नमेंट जो है वो हुकूमत पाकिस्तान जो है इसको छुपा रही है। फिर इन्होंने एक जाली लेटर रिलीज़ किया है, वो लेटर भी हम स्क्रीन पर दिखा देते हैं। और उस लेटर में क्लेम यह किया गया है जी कि पाकिस्तान के अंदर रेडिएशन फैल गई, और ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एक मुकम्मल जाली लेटर है। इसके अंदर कोई हकीकत नहीं, लेकिन पूरी उसके अंदर एक स्टोरी बनाई गई है कि पाकिस्तान के अंदर न्यूक्लियर लीकेज हो गई है, और वो लीकेज जो है उस सारे जंग के दौरान हुई है, और वो इंडिया की तरफ से हुई है। रेडिएशन फैली हुई रावलपिंडी के अंदर, लोगों के अंदर कैंसर हो रहा है, लोग बीमार हो रहे हैं। ये टोटल खबर गलत है, और ये सिर्फ और सिर्फ अब वो जो इंफॉर्मेशन वारफेयर होती है ना, ये सारी वो है, ठीक है, प्रोपेगेंडा वारफेयर है। ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, दूर दूर तक ऐसा कोई आसार मौजूद ही नहीं है किसी जगह पे भी। अब मेरा ख्याल है किसी को खारिश भी होगी ना, जिसको खुरक कहते हैं, खुरक भी होगी, तो वो समझेंगे ले जी यहाँ पे रेडिएशन फैल गई, और यही वो चाहते हैं। तो खुरक से बचें आप। मुझ पे आपको कोई रेडिएशन का असर नजर आ रहा है? आप पे तो पहले ही से, आप खुद आप तापकारी हो। 2 किलोमीटर दूर रहता हूँ, ठीक है जी, ये है रेडिएशन।
अच्छा चलें, अब नेक्स्ट स्टोरी की तरफ जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टोरी है। मोदी साहब, मैं माजरत के साथ के वो शायद ज़हनी तवाज़ुन खो बैठे हैं, वर्ड तो मैं कोई और यूज़ करने लगा था, लेकिन होता है ना कि जैसे गवर्नमेंट अब उल्टे सीधे फैसले करना शुरू कर देती है बुकलाहट के अंदर कि अब वो क्या करें, तो इसी तरह की कुछ हरकतें मोदी गवर्नमेंट ने शुरू कर दी हैं जी। एक तो मैं थोड़ा सा आपको मिसाल देता हूँ उनका ट्वीट का, उनके ट्वीट हम चला भी देंगे। वो गए कहीं और थे, किसी इंस्टीट्यूट में, कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट था, वहाँ जाके उन्होंने एक ट्वीट की, लेकिन इनडायरेक्टली वो पैगाम दे रहे थे शायद अपनी फोर्सेस को। उन्होंने कहा जी जो आपका स्कोर सेटल नहीं हुआ यकीनन वो हो जाएगा और फ्यूचर में बड़ा अच्छा टाइम आने वाला है। तो इनडायरेक्टली वो हर चीज को मान रहे हैं कि भाई हमें पता है बड़ा नुकसान हो गया, परेशान ना हो, अच्छा वक्त आएगा, हमारे करण अर्जुन आएंगे और आगे बदला लेंगे। तो कुछ इस तरह का जी ये ट्वीट था, ये हम चला भी देंगे साथ। और उसके बाद उन्होंने दो और बड़े वाहियात किस्म के काम किए हैं। ये क्या थे ये हम आपको डिटेल से स्टोरी बताएंगे और जावेद चौधरी साहब के से आप डायरेक्टली खुद सुनिए। अब पाकिस्तानी हाई कमीशन के अंदर एक अफीसर थे और उनके ऊपर उन्होंने एतराज़ किया कि ये अफीसर जो है यहाँ पे जासूसी कर रहे हैं, और दो उन्होंने अपने बंदे पकड़ लिया पंजाब के अंदर से, एक मर्द है एक औरत है, और उनसे उन्होंने कन्फेस कराया जी कि हम लोग इंडियन फोर्स से रिलेटेड ख़बरें और चीज़ें जो थी वो इस साहब को दे रहे थे, और हम जासूस हैं और पाकिस्तान के जासूस हैं और हम इंडिया के ख़िलाफ़ जासूसी कर रहे थे वगैरह वगैरह। जब उन्होंने उन लोगों को गिरफ़्तार किया तो पाकिस्तानी जो ऑफिसर था उसे पर्सोना नॉन ग्रांटा करार दे के उसे कहा गया 24 घंटे के अंदर अंदर आप यहाँ से चले जाएँ। ठीक है। तो उसके बदले में पाकिस्तान ने यहाँ पे इंडियन हाई कमीशन के शंकर रेड्डी हैं और उनको फौरी तौर पे जासूसी में मुलव्वस करार दे के उसको भी यहाँ से 24 घंटे के अंदर फैमिली समेत जाने का हुक्म जारी कर दिया है। ठीक है। और इसका बल्कि पासपोर्ट भी रिलीज़ कर दिया है। उसका नाम, पासपोर्ट का नंबर है 061333591, और शंकर साहब से कहा गया कि जनाब अपना सामान बनो तो यहाँ से अल्लाह बेली हो जाओ। और डिमाश जो है पाकिस्तान ने भी कर दिया और इंडिया ने भी कर दिया। इस टाइप की जो हरकतें हैं ना वो होती रहती हैं, वो नॉर्मल हालात में भी होती रहती हैं। और इसमें कोई शक नहीं है कि जो यहाँ पे इंडियन एम्बेसी है उसके अंदर भी उनकी सीक्रेट एजेंसी के लोग होंगे, और जो हमारी वहाँ पे एम्बेसी है वहाँ पे भी सीक्रेट एजेंसी के लोग होंगे। ये एक ऑब्वियस है और हर जगह पे होते हैं। हर जो एम्बेसी है ना पूरी दुनिया में उसके अंदर ये लोग होते हैं। और ये जो जासूस पकड़े हैं, जो ये जासूस तो ज़ाहिर उन्होंने कोई नहीं को पकड़ के, मेरा ख्याल है कुर्बानी के बकरे बनाने हैं उन्होंने ना। अब उनकी जो वजारत खारजा के तर्जुमान है जसवाल साहब, उन्होंने कल ये तस्लीम कर लिया कि पहलगाम का जो वाक़या है उसके ऊपर अभी तहकीकात हो रही हैं। बड़ी अजीब बात है, तहकीकात अभी हो रही है। पाकिस्तान को मुजरम करार दे के उसके ऊपर हमला भी कर दिया, लेकिन तहकीकात अभी मुकम्मल नहीं हुई। तो ये नामुकम्मल तहकीकात है। तो मुझे लगता है ये जो दो जासूस है ना ये भी उसी तहकीकात का हिस्सा बना दिए जाएंगे। चौधरी साहब एक खास चीज़ है, ये इंडियन पंजाब से हैं। ये इंडियन पंजाब हिंदू कम्युनिटी को या आरएसएस कम्युनिटी को कभी हजम नहीं होता। अभी भी टारगेट पंजाब ही हो रहा है, पंजाब ही हो रहा है। ठीक है, चलें बस तकरीबन हमने अपने वीलॉग के कंटेंट को कंप्लीट कर लिया, लेकिन आखिर में एक चीज़ डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। डोनाल्ड ट्रंप और उनके साथ एक और शख्सियत, कहीं पे कुछ बहुत ख़ास बात हुई, वहाँ पे तालियां बजी और फिर क्रेडिट लेने की कोशिश की गई। है पूरी स्टोरी क्या है ये सुनिएगा। अब देखिए, डोनाल्ड ट्रंप जो है ना इस वक्त रियाद पे हैं और उनका स्वागत बहुत अच्छी तरीके से किया गया, बड़ा वार्मली वेलकम किया गया उनको। कल रात वहाँ पे एक तकरीब थी, वहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बताया कि मैंने पाकिस्तान और इंडिया की जंग कैसे रुकवाई, सीज़ फायर कैसे करवाया, और अगर थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती तो वहाँ पे मिलियंस के हिसाब से लोगों ने मर जाना था। और जब पाकिस्तान का नाम आया तो फिर उसके ऊपर वहाँ पे तालियां बजी। जब तालियां बजी तो कैमरे जब आगे पीछे गए, देखने लगे कि क्या क्या हो रहा है, तो देखा गया कि मोहम्मद बिन सुलेमान भी तालियां बजा रहे थे बड़े जोश के साथ। तो ये है पाकिस्तान की इज़्ज़त इस वक्त, क्योंकि अल्लाह ताला ने बड़ा रहम और करम किया है। इसके अलावा तैयब अर्दगान साहब की तरफ से मैसेज आया कि जनाब पाकिस्तान के साथ हैं, पहले भी साथ थे, आज भी साथ हैं, हमेशा साथ रहेंगे। बस पाकिस्तान को ज़रा थोड़ा सा बर्दाश्त करना चाहिए और मामलात को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए, कोई चपकलिश हो, लेकिन हम आपके साथ हैं। अब पाकिस्तानी पूरे दोस्तों को, तमाम दोस्तों को, चीन को, टर्की को, अज़रबैजान को, सऊदी अरेबिया को और इसके साथ साथ बांग्लादेश को, चाइना को सब शुक्रिया अदा कर रहे हैं। वहाँ से भी लोग शुक्रिया अदा कर रहे हैं। तो ये पाकिस्तान का कमाल है, पाकिस्तान का एजाज़ है। लेकिन मोदी साहब जो है ना उनका नाम बदल चुका है। अब उन्हें नरेंद्र मोदी के बजाय लोग सरेंडर मोदी कह रहे हैं। सरेंडर मोदी के नाम ये सब। अच्छा चलें जी, नाजरीन आपने आज का व्लॉग देखा, यकीनन बहुत इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। एक दरख्वास्त हमने पहले की थी, उसके अंदर बस एक चीज़ मैं और शामिल कर देता हूं कि हमारे ये दोस्त ममालिक के सरबराहान को भी बुलाएं, एक परेड, एक फंक्शन ऐसा रखें जिसमें आवाम आए, देखे, अपने हीरोज़ को देखे, अपने इक्विपमेंट को देखे, और उसके बाद यकीन माने जो जोश और वलवला वहाँ फुटेजेस में आप देखेंगे या नजर आएगा ना, वो अनप्रेसिडेंटेड होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।